श्री कृष्ण लीला के चिंतन में तरु शाखाएं परस्पर जुड़ करके हरित पत्रों सुंदर वितान निर्माण किए रहती और उनके नीचे गोप शिष्यों का मधुर नृत्य रस में संगीत प्रवाह चलता रहता। अरण्य की इस रण भूमि के नेता प्रधान नट प्रमुख गायक तो हैं नील सुंदर, किंतु उनकी तो प्रेरणा मात्र होती, मंगल आचरण भर वे कर देते। नील अलक्त सी हुई अपने अरुण अंजलि में पूरित सुंदर अतिशय सुरभित लघु लघु वन्य कसमों को वहाँ से बिखेर देते और फिर तत्क्षणी असंख्य गोप शिष्यों का बंध नृत्य आरंभ हो जाता। आकाशपथ में अवस्थित विद्याधरियाँ विद्याधर पल्लव जाल के छिद्रों से ये देखते और अनुभव करते। इन शिष्यों के अंगों से व्यक्त हुई कला की तुलना में व्यर्थ है हमारा चालाक चारी आदि नृत्य संबंधी विषयों का ज्ञान। नितज्ञ होने का मिथ्या अभिमान मात्र हम में है। वस्तु तो एकमात्र सीमित है विजेंद्र नंदन के इन लीला परिक्रमों में ही, और ठीक यही स्थित होती गंधर्व वनिताओं के गंधर्वों की जब शिशु उल्लास में भर करके राग रागनियों के विविक्त स्वर आलाप मिलने लगते, परस्पर संगीत प्रतियोगिता चल पड़ती। उनमें वे शिशु राम राग रागनियों का नाम निर्देश भले न कर सकें, पर ये तो सर्था स्पष्ट हो जा रहा है मानो राग करती भगवती शैलेंद्र नंदिनी के रास सृजन का समस्त कौशल मूर्त है। केवल यहाँ इन गोप शिष्यों के मधु में कंठ की ओट में जो हो क्या दशा होती उन विद्याधर गंधर्व समुदाय की, यदि ये नृत्य उत्सव संगीत उत्सव पर्याप्त देर तक चलता रहता रहे। किंतु वे सब आखिर शिशु ही तो ठहरे, इनके भाव परिवर्तन में विलंब नहीं। किन्हीं अपेक्षाकृत अल्पवयस्क शिष्यों ने नृत्य संगीत से विरत होकर के एक विचित्र सी गति भंगी का प्रकाश करते ताल ठोक ली। फिर तो लो देखो वही रंगशाला मलशाला के रूप में परिणित हो गई। शिष्यों को अगणित सुंदर जोड़ियाँ मल युद्ध में तन्मय होने लगी। ठीक ऐसे मानो क्षण भर पूर्व श्रृंगारमयी कल्लोलनी की श्रुति मनोहर कल कल धारा ही अब पावस के सम्मेलन से गरज उठी हो। वहाँ उसी स्थान पर अब रौद्र रस का उद्दाम प्रवाह बह रहा हो, और वे नटराज दलपति इस शिशु मंडल के कोटि प्राण प्रियक नायक श्री कृष्ण चंद्र कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। वे तो रंगशाला में वह प्रारंभिक कृत्य कर लेने के अनंतर अपने प्राण सखाओं के नर्तन की सूचना देकर के प्रसन्नों का आस्तरण आस्थित कर अग्रज श्री बलराम जी के समीप जा पहुंची और उनके कर पल्लव को अपने नलिन सुंदर हस्त में लिए तब से खड़े ही हैं, उज्जवल हास्य से रंजित हैं। अग्रज एवं अनुज के वंदनावार और रह रहकर गूंज रहा है उनके श्रीमुख से मिश्रित प्रत्येक सखा के लिए पृथक पृथक एवं सामूहिक साधुवाद। इससे पूर्व अभी तो श्री नील सुंदर ने अपने इन प्राण बंधुओं के मुख से शत शत सहस्त्र प्रशंसा वाक्य अपने लिए सुने हैं। उनका यत्किंचित भी प्रतिदान वे दे सकें, ये लालसा उनके अंतःस्थल में किसी प्रबल रहती है, इसे कौन बताए, और ये तो सुंदर अवसर है। इसलिए अतिशय उमंग में भर करके राम श्याम दोनों भाई पुकार रहे हैं, परिहास गर्वित सर में ही, किंतु नित्य सत्य तथ्य की घोषणा करते हुए उत्साहित कर रहे हैं। वे अपने कीड़ा प्राण सहचरों को आहा देखो गंधर्वगणों का मान गया ले लिया इनके संगीत ने, ओह विद्याधरो उपास के पात्र बन गए तुम इनके नृत्य के सामने। अरे मेरे त्रिलोक विजयी सिखाओ, युद्ध में कौन ठहरेगा तुम्हारे समक्ष। इस प्रकार ब्रजेश नंदन के
लीला विहार का कभी ये उपयुक्त कार्यक्रम होता और वे आनंद से फूले नहीं समाते। नित्य तो गायता क्वापि वल्लगतो युध्यतो मिथा, गृहीत हस्तो गोपालान हसंतो प्रशंसतो। किंतु भैयाओ, मल क्रीड़ा का आनंद तो अधूरा ही रहा है। यदि कन्नू अखाड़े में न उतरा तो फिर इस दाव पेच से क्या लाभ। कन्नू आए, दाऊ दादा भी आ जाएं, तब देख। उन शिष्यों के प्राण एक तार से बंधे होते हैं। कहीं स्पंदन मात्र होने की देर है। सर्वत्र एक सी झनकृति परिव्याप्त होगी ही। अब तक तो नृत्य करते समय तानों की प्रत्येक संधि पर नील सुंदर के नपोर भी झुंड से बज उठते। प्रत्येक शिशु के कंठ की संगीत सर लहरी को मानो आत्मसात कर लेने के उद्देश्य से मुरली का रह रहकर श्री कृष्ण चंद्र के अधरों से क्षण भर के लिए आज जा लगती। प्राण मंथनकारी वह चिर परिचित रव छिद्रों से बिखर जाता तथा इसलिए प्रत्येक शिशु का ही अनुभव था। केवल मौखिक ही नहीं, उनके कन्हैया भैया का क्रियात्मक सहयोग भी उनके इस नृत्य में संगीत में ही है। पर माल्युद्ध के समय तो वे दर्शक मात्र से बने हुए पृथक खड़े प्रतीक हो रहे हैं। उन्हें अपने बीच में लिए बिना आनंद कहाँ। अतः वह सफूर्णा स्पंदित तो उठी और फिर तो तुरंत एक ने नील सुंदर को खींच ही लिया, दूसरे ने दाऊ दादा के हाथ पकड़ लिए, उन्हें चुनौती दे दी। श्री बलराम तो तत्क्षण भिड़ गए, पर अनुज ने देर लगाई। हंस हंस कर वे अपने सुंदर काली घुंघराली बिखरी अलकों की समेटने लगे। समेट कर पीछे की ओर बांध लिया। पीताम्बर के उत्तरीय को फेंट में कसा। अधो वस्त्र को दोनों जानुओं से ऊपर उठा कर बांधा। इतना करके तब प्रतिद्वंदी शिशु को लक्ष्य करके वह पैंतरा बदलने लगे। ओह, किसकी की सामर्थ्य है जो इस समय उनके अधिकांश अनावृत श्यामल चंचल श्री अंगों की शोभा को शब्दों में चित्रित कर दे सके। जो हो महामहेश्वर श्री कृष्णचंद्र का यह मल्लयुद्ध आरंभ हुआ, सो भी एक के साथ नहीं, अगणित असंख्य सखाओं के साथ। प्राकृत मन तो इनका समाधान करने से रहा, पर घटना घटित हुई ठीक ऐसे ही सभी शिष्यों का ये सत्य अनुभव है। मेरा प्राण प्रिय कन्नू पहले मुझसे भिड़ा है, अथवा एक से भिड़कर उसे पछाड़ा जाकर लाज छिपाने के लिए मुझे पछाड़ने आया है, या उसे चित्त करके घर में भर करके मुझ पर भी विजय करने आया है। और अपनी दृष्टि में नील सुंदर से कम बल उसमें थोड़े ही है, तनिक भी संकोच उसे नहीं है। कन्हैया की चुनौती स्वीकार करने में अच्छा आजा कहकर वह लिपट ही जाता। मत ज्ञान को भी वह एवं नील सुंदर दोनों मिलकर के मात कर देते। कबहू मल्लयुद्ध मिलेगा खेलत, मत गज ज्यों ठेलत पग पेलत। अस्तु इनमें तो कृष्ण एवं उनके समवयस्क कुछ शिशु ऐसे अवश्य हैं जिन्हें मल्ल क्रीड़ा नहीं रुचती। इस खेल का प्रस्ताव आते ही वे सब तो अनुत्साह भी भर जाते हैं। उन्हें लगता है कि वह ये खेल तो उनके कन्हैया भैया के सुकोमलतम श्री अंगों के प्रति भयानक अत्याचार है, पर वे सब करे तो क्या करें। इन्हीं गिनी संख्या की सम्मति बृहद समुदाय के मत को दबा नहीं पाती। नील सुंदर को ये सब कितनी बार संकेत करते हैं कि वे स्वयं ही इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दें, पर वे भी नहीं मानते। उनसे नहीं रहा जाता। विवश होकर वे कतिशय शिशु सकरण दृष्टि से अपने प्राणधार कन्हैया की ओर तथा खींच भरे नेत्रों से इस उद्यत शिशु समाज की ओर देखते रहते। आज भी जिस क्षण ब्रजेंद्र नंदन अपनी चूर्ण कुंतल राशि सहेजने लगते थे, परिधान
कसने लगते थे। कितनी बार स्तव कृष्ण ने इंगित किया कि वे पूर्ववत दूर अवस्थित रहे, पर नील सुंदर हंस करके सलोने दृगों को नचा करके अपना वक्षस्थल छूकर एक ही संकेत कर देते, तो देख सही, अभी अभी सबको पछाड़े देता हूँ। अब मौन रहने के अतिरिक्त स्तोक कर ही कर क्या सकता था। मुंह फुलाए सा होकर वह एक किनारे खड़ा देखने लगा, किंतु धैर्य का भी एक सीमा होती है। विशेषता उनके लिए जिनके प्राण तत्सुख सुखी त्वम की रसमय भावना से निरंतर भावित रह करके श्री कृष्ण चंद्र में ही समाये रहते हैं। इस भाव की घनता का तारतम्य ही धैर्य की सीमा निर्धारण में हित बनता है। और ये तो स्पष्ट है कि दास्य रस की अपेक्षा संख्य के प्रवाह में अधिक घनता ही है। संख्य से अधिक वात्सल्य में, वात्सल्य से अधिक मधुर रस की धारा में सांद्रता विद्यमान रहेगी। इनमें भी प्रत्येक धारा से ही अपने स्वभाव के अनुरूप ही स्तोत्र होठ निकलते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि एक रस की धारा सर्वत्र समान रूप से ही परिलक्षित हो। आलंबन के अनुरूप ही यह ऋजु या वक्र प्रसारित होगी। धारा की सांद्रता भी अवलंबन के अनुरूप ही विकसित होगी, तथा ये नियम है, जहाँ सांद्रता की मात्रा जितनी अधिक है, धैर्य की सीमा वहाँ उतनी ही अधिक संचित रहेगी। इस स्तोक में संख्य रस की कोमलतम पर नीति की नित्य प्रतिष्ठा है, अतः सांद्रता का अपेक्षाकृत अधिक विकास इसमें अनिवार्य है। इनके अतिरिक्त आयु में वह प्रायः सबसे छोटा है, साथ ही नंदन पुत्र है वह। यह पारिवारिक संबंध भी उनके अपनत्व के सूत्र को मृदुल बना देता है। भला उनके प्राण कब तक सही अपने कन्हैया भैया पर प्रतिद्वंदी शिशु के द्वारा बारंबार होने वाले माली युद्ध के इस आघात को, इसलिए आखिर वह गरज ही उठा, अरे उस सबल भैया, दाऊ दादा, इन उद्दंडों को तो ऐसा छोड़ो, इन्हें तो लाज नहीं रही क्या? तुम्हें भी नहीं दिखता? और क्या दशा कर दी इन सबों ने मेरे कन्हैया भैया की। श्री कृष्ण चंद्र के अतिशय प्रिय पात्र, देखने में उनकी ही प्रतिमूर्ति स्तोक की ये गर्जना एक साथ सबके करण कुहरों में निनादित हो उठी। सबका ध्यान उस पर चला ही गया। और फिर ओह सचमुच भैया रे कन्नू, तू तो बहुत ही थक गया रे। इस प्रेम पूरित चित्र सी रत्नानी गलानी के प्रवाह में एक साथ सबके साथ बह गई। मल क्रीड़ा जहाँ की तहाँ ज्यों की त्यों स्थगित हो गई। वास्तव में श्री कृष्ण चंद्र के केस पुनः बिखर करके अस्त व्यस्त हो चुके थे। संपूर्ण श्यामल क्लेवर धर्माक्त हो चुका था। श्रांतिजन्य श्वास प्रवास की गति पर्याप्त तीव्र है, ये किसी से छिपा नहीं रहा। अब तो समस्त शिष्यों के प्राण तड़फड़ कर उठे। कैसे एक क्षण में ही श्री कृष्ण चंद्र की ये संपूर्ण श्रांति हार ले जाए। इस समय विलंब का तनिक भी अवकाश नहीं। मंडली भद्रवर्धन ने नील सुंदर की भुजाएं पकड़ ली और चल पड़े उसे लेकर समीपवर्ती अस्वस्थ के सघन शीतल छाया में। गोभट्ट, कुलवीर आदि सहृद वर्ग के सखा उनके पीछे चले। श्री कृष्णचंद्र तो एक हैं, पर साथ ही ये नितांत ध्रुव सत्य है। वे देखो, विशाल वृषभ जंभी देवप्रस्थ भी उन्हें दूसरी ओर उस वट के नीचे ले आए। वरुथप, मंदार, कुसुमापीड़, मणिबंध आदि शिष्यों ने उस अन्य तरवर का आश्रय लिया और उनके साथ भी वास्तव में एक श्री कृष्णचंद्र हैं। चंदन, कुंद, कलिंद आदि उस कदम श्रेणी की ओर अग्रसर हो रहे हैं और वे भी एक श्री कृष्णचंद्र को चारों ओर से घेरे हुए ही चल रहे हैं। इसी प्रकार
दाम वसुदाम श्रीदाम का दल, किंकनी, स्तौक कृष्ण, अंश, भद्रसेन आदि की मंडली, सुबल, अर्जुन, गंधर्व, वसंत की गोष्ठी सभी जा रहे हैं। अपने साथ एक श्री कृष्ण चंद्र को लेकर के कोई उस अशोक की छाया में, कोई आम्र के उस सुंदर से आलवाल गट्टे के समीप, कोई उस पलक्ष तरु के बृहद आटोप के नीचे असंख्य शिष्यों की उस प्रेम आरती ने एक ही वज्रेंद्र नंदन श्री कृष्ण चंद्र को इतने रूपों में प्रकाशित कर दिया। अवश्य सबको यही अनुभव है, श्री कृष्ण चंद्र हमारे ही साथ चल रहे हैं। अस्तु विश्वास कराने की पद्धति तो सबको ज्ञात है ही। स्वयं नील सुंदर ने ही तो अग्रज की परिचर्या करके शिक्षा दे रखी है, उसी का अनुसरण सबने किया। पर इस बार कुछ और भी विशेष आयोजन के साथ क्षणों में ही राशि राशि वृंतहीन पुष्पदल, सुकोमल नव पल्लव की पंखड़ियाँ सबने एकत्र कर ली। उस उत्तुंग तरवर के मूल प्रदेश में उन्हीं पल्लव अग्र एवं पुष्प दलों से अतिशय सुंदर सुखद शैया का निर्माण हुआ और फिर उस शैया पर श्री कृष्णचंद्र अपने किसी प्रिय सखा के अंक में सिर रख कर लेट के पुष्पों का भी सुंदर सा उपधान तकिया भी सखाओं ने प्रस्तुत अवश्य किया था, किंतु नील सुंदर को उसकी अपेक्षा अपने प्राण सखा की गोद में अधिक सुख की अनुभूति हुई। उस पर ही अपना मस्तक स्थापित करके उन्होंने नेत्र निमीलित कर ली। श्रमित होत आवत तरु तरे, किसले शयन सुपेशल करे, कवहु बनावत दलन की तल्प मूल तरु छाई, गोप गोद उपबरा करी सोवत त्रिभुवन राय। एक ही समय एक ही श्री कृष्णचंद्र अगणित स्थानों में समान भाव से सखा निर्मित पुष्प पल्लव तल्प पर विश्राम कर रहे हैं। सबका मनोरथ एक साथ पूर्ण हो रहा है। सबकी प्रीति का उपहार अनंत ऐश्वर्य निकेतन श्री कृष्णचंद्र एक साथ ही स्वीकार कर ले रहे हैं। सखाओं के प्रेम अनुबंध ने ही उनके बाल्य विष की दुकुल को किंचित आकर्षित सा कर लिया है, जिससे उनके अनंत अपरिसीम ऐश्वर्य पर विराजित वह शिक्षा में आवरण मानो किसी अंश में तनिक हट सा गया है, और इसलिए महामहेश्वर विजेंद्र नंदन अगणित आत्म प्रकाश के द्वारा यह विश्राम की लीला संपादन कर रहे हैं। अवश्य किसी भी शिशु को ये किंचित मात्र भी भान नहीं है कि यहाँ कोई ऐसी आश्चर्य में घटना घटित हो रही है। ये भान हो जाए फिर तो आनंद ही हो जाए। एक साथ उन सबको समान आनंद दान करने के लिए ही नील सुंदर की ये अनुभव योजना बनी है। अतः मैंने जिस पुष्प शैया की रचना की उसी पर मेरा प्राण प्यारा कन्नू विश्राम कर रहा है। शिशु के प्राणों का ये अनिर्वचनीय सुख ही समाप्त हो जाए यदि उनका मन कहीं किसी अंश में स्पर्श कर ले श्री कृष्णचंद्र के इस ऐश्वर्य वैभव को। इसलिए वे शिशु तो जान नहीं सके, कदापि जान पाएंगे भी नहीं, पर सत्य तो ये है ही कि एक ही ब्रजेश पुत्र एक ही समय में अगणित वृक्ष मूलों के नीचे शिष्यों द्वारा अस्तृत पुष्पशैया पर सो रहा है। अस्तु अब अप्रच्छिन्न स्वरूप श्री कृष्णचंद्र की चरण सेवा आरंभ हुई। गोप बालकों ने अतिशय लाड से उनके चरण सरोजों को अपने क्रोध में धारण कर लिया तथा अपनी कोमल अंगुलियों से स्पर्श करके मंद मंद अत्यंत सुखद भाव से दबा करके उनका श्रम हरने लगे। कुछ शिशु नव पल्लव पुष्प रचित आर्द्र व्यंजन लेकर के उनके
नील सरोह से विकसित मुख पर इंद्र नील द्युति, श्री अंगों पर शीतल मंद सुगंध ब्यार करने की सेवा में लगे। कुछ उनके पार्श देश में बैठ कर के बाहु युद्ध के अनंतर की जाने वाली प्रणाली से उनके स्कंदों का, भुजाओं का, कर पल्लवों का, कटी देश का यथा योग्य मधुर रुचिकर संवर्धन करके संपूर्ण श्रांति एक क्षण में ही मिटा देने के प्रयास में संलग्न हुए। उन बालकों के शारदीय शुभ्र आकाश जैसे निराविल मानस तल में बस इस समय एक ही वासना है, कौन सी सेवा हो जिससे मेरा प्राण प्यारा कन्हैया अविलंब विगत श्रम हो जाए। कौन उन्हें समझाए, शिष्यों तुम्हारे इन कन्हैया इस सच्चिदानंद में शीर में श्रांति व्यथा आमे के लिए तनिक भी कहीं त्रिकाल में भी अवकाश नहीं। प्रकृति एवं काल से परे की वस्तु है ये देह, और तुम भी ऐसे ही हो, तुम्हारी देह भी ऐसी ही है, परंतु तथा सुन लेने पर भी अनादिकाल से नित्य हत पापा सर्था पाप शून्य होने पर भी ये कहाँ हृदयंगम करने वाले हैं। इस सत्य को इनके समान निर्मल कौन है। अनादिकाल से इनके मानस तल में सुख वासना का कलुष पाप बीज कदापि अंकुरित होता ही नहीं। फिर भी इतने ऐसे नित्य अमल होने पर भी अपने कन्हैया भैया के देह तत्व को ये ग्रहण नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए कि इनका अनादि एवं अंतर्विहीन अस्तित्व ही इसे लेकर के मेरा प्राण प्यारा कन्हैया मुझसे सुखी हो, वैसी सच्चिदानंदमयता की स्फूर्ति होते ही इस निर्यास का द्वार ही रुद्ध जो हो जाएगा, मनोरथ अपूर्ण रह जाएंगे। इनके साथ ही लीला विहारी श्री कृष्णचंद्र के भी जो आए ही हैं, नहीं, जो अनादिकाल से ही अवस्थित हैं, अनंत काल तक अवस्थित रहेंगे, अपने इस स्वरूप भोग नित्य लीला रस सुधा को निरंतर अतृप्त भाव से पीते रहने के लिए। तथा यही कारण है कि परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्णचंद्र इनके समक्ष तो इनकी सेवा भावना ज्ञान रूप स्वरूप से ही नित्य विराजित रहते हैं एवं इनकी श्री कृष्ण सेवा में भी कभी कोई प्रतिबंधक नहीं। सदा इनके प्राणों की लालसा के अनुरूप ही इनकी सेवा निर्बाध चलती रहती है। इस समय भी चल रही है। अपने प्राण सखा के श्रमोपनोदन की सेवा। पौड़त सखा सथन सिर नाई, कोई वड भाग पलोटत पाई, कोई कोमल पद लेकर मींजत, कोई ले कुसम बीज न बीजत, भूरी पुण्यकृत को जन भूपा, करत पवन ते ही सुख अनुरूपा। आश्रय है इतने शांत वातावरण का निर्माण ये अतिशय चंचल गोप शिशु भी कर सकते हैं। वन्य विहंगमों के रव के अतिरिक्त कहीं कोई भी शब्द नहीं, क्योंकि तनिक सा बोलते ही उनके कन्हैया भैया सोच नहीं पाएंगे। ये प्रेम जनित भय सबके मन में भरा है। अद्भुत नीरवता के बीच सभी सेवाएं संपन्न हो रही हैं। किसी शिशु के चलने से शुष्क पत्रों की मरमर ध्वनि ही ना हो, इतनी सावधानी रखी जा रही है। किंतु ये लोग श्री कृष्णचंद्र ने तो आंखें खोल ली और वे हंसने लगे। पूछने पर ये कह दिया, भैया क्या करूं, नींद आई नहीं तो कितनी देर नेत्र बंद रखूं, तुम ही बताओ। सचमुच नींद सुंदर सो ही कैसे सकते थे,
अग्रज बलराम की जैसे जैसे जो जो परिचर्चाएँ उन्होंने की हैं, वैसे की वैसी सब विधियाँ हुए बिना ही यदि वे तंत्रित हो जाएं, तब तो अचिंत्य लीला महाशक्ति के हथपट पर अंकित शिष्यों के मनोभाव के चित्रों का कोई मूल्य ही नहीं रहे। स्पष्ट तो है, शिष्यों के निर्निमेष नेत्रों से देखा है किस प्रकार कन्हैया भैया ने दादा को विश्राम कराया तथा तत्क्षण उनमें वासना जाग उठी थी। हम भी कन्हैया की ऐसी ही सेवा करेंगे। फिर कन्हैया कैसे भूल जाएं उनकी प्रेम सेवा स्वीकार करने की बात, और कदाचित बाल्यवेश के प्रवाह में वे भूले ही रहें तो भी क्या हुआ, अचिंत्य लीला महाशक्ति नहीं ही भूलेगी। समय पर अपने आप वैसा सब कुछ हो ही जाएगा। हुआ ही। शिशु व्यग्र होकर के विचार करने लगे, किंतु नील सुंदर की भांति वंशी में लोकोत्तर स्वर भावना तो उन्हें आती नहीं। आज से बहुत पूर्व जिस दिन अघासुर के संसरण का अंत हुआ था, ये निर्मय हो चुका है। देखो, जब कन्नों की बंसी बजे तब हम में से कोई भी उस समय उनका अनुसरण नहीं करे, अन्यथा हम सभी इस परम सुख के पूर्ण उपभोग से वंचित रह जाएं और बातों में कन्नों को हराएं। वह तो हारेगा ही, पर वंशी वादन में उसकी होड़ करने ना जाएं। फिर अपने कन्नों को वे कैसे किस उपाय से सुलावें। इसने दाऊ दादा को भी तो मुरली के सर से ही सुलाया था। सरल स्नेह आर्जित हुए शिष्यों की इन चिंता का पार नहीं। आखिर सोचते सोचते उपाय ध्यान में आ ही गया। वंशी ना सही, हम गीत गाकर ही कन्नों को सुला देंगे। तथा ये विचार उदय होते न होते उन बालकों के कंठ से पीयूष की वर्षा सी आरंभ हुई। अपनी भावना के गीत ब्रज सुंदरियों के मुख से सुने हुए श्री कृष्ण सियोश के गान, ब्रजराज के वंदी जन चारण नटों से सुनी हुई गीती रचनाएं, इनमें जहाँ जिनका मन डूबा उनको वह अतिशय मनोहर मंद मधुर प्रेम आर्द्र स्वर में गाने लग गया। कोई अति अति मधुर सुर गावत, सांवरे कोवरी नींद अनावत। शिष्यों के नेत्र सामने आए हुए हैं। श्री कृष्णचंद्र के अर्ध निमीलित नयन श्रोरों में तथा मानस तल पूरित हो रहा है। अपने ही मुख से बाहर प्रसारित एवं पुनः श्रुतिपथ के द्वारा झरती हुई श्री कृष्ण गीत की मधुर धारा से साथ ही समस्त वन प्रांतर में नहीं अतीत अनागत विश्व के कण कण में ये ध्वनि एक अद्भुत सुर ध्वनि की धारा से बिखेरती जा रही है, जो चाहे पी पी कर अपने प्राणों को प्यास बुझा ले। जय कृष्ण चंद्र करुण निधान, ब्रजजन पंकज बन सुखद भान। नव नव जलधर सम अंग शाम, लावण्य धाम छवि कोटि काम। सुर अभे दैन बुझ दंड भूल, तामनी समान राजद कूल। मद छके असित सित असन नयन, अरुण नयन मृदन हसन। सुधा बरस्वत सुबैन, कुंडल मंडित श्रुति दुति अतौल। परिछलक गंड शोभित कपोल, मुख मुरली सुधा बरसत। उच्छंद निच जन जीवन आनंद कंत। नंद सुत नित्य रस बाल लीला मगन। उद्धि आनंद गोकुल कलोले, गोर अरु श्याम अभिराम भैया दो। ललित ललिकान लिए संग डोले। भवन प्रति भवन चली चोर ही दूध दही। रतन भूषण बदन तन उझेरे, खात लपटात ढरकात
फिरी हंसी भजत चक्रित होए भवन, निज भवन हेरे कबहु कहीं गहीं फिरत, पूछी बछियान की किंकिनी कनक कटी मधुर बाजे, गोप गोपीन मन दृग्नि के खिलौना खिलत मुख, कमल मोरी मुरी हंसनी भाजे, बदन दधी छींट छवि थोरी दूसरित अंग, अभी ते मदन गति पगनी पेली, कंठ वधना दिए पाए पैंजनी झनक, दास नागर हिए अंगत खेले, मुकट की चटक लटक विवि कुंडन की, बोह की मटक नेक आखन दिखाई रे, एहो बनवारी बलिहारी जाऊं तेरी, मेरी कैल की न आई नेक गायन चाउरी, आदित्य सुजान रूप गुण के निधान कान, बांसुरी बजाई तन तपन बुझाई रे, नंद के किशोर चिच्चोर मोर पखवारे, वंशी वारे सांवरे प्यारे इत आवरे, माथे पे मुकट देखी चंद्रिका चटक देखी, छवि भी छटक देखी, रूप रस बीजे लोकन विशाल तेजी, देखी गरे गुंजमाल देखी, अधर रसाल देखी, चित्त चुप कीजिए कुंडल हलनी देखी, पलक चलनी देखी, अलक बलनी देखी, सरबस दीजिए पीताम्बर छोर देखी, मुरली की ओर घोर देखी, सांवरे की ओर देखी, देखी बाई कीजिए। ये है श्री कृष्ण चंद्र के दिव्य अति दिव्य परम मनोहर अरण्य विहार का एक अत्यंत संक्षिप्त प्रतिचित्र। अनंत ऐश्वर्य निकेतन ब्रजेंद्र नंदन को और विहार करते समय ठीक ठीक पहचान लेने की क्षमता किसमें है। अपनी अघट घटनी योग माया का आवरण जो है, उनके उस ऐश्वर्य में स्वरूप पर लीला रस पान करने की जो आए हैं वे इसलिए श्रद्धा परकित गोप शिशु की भांति बनकर ही लीला कर रहे हैं। यद्यपि वैकुंठ धाम में रमा उनके चरण सरोजों की परिचर्या में नित्य संलग्न है, सम और धर्व ऐश्वर्य उनका नित्य सहचर है, फिर भी जिस प्रकार प्राकृत शिशु अपने बंधुगणों के साथ अनेकों खेल खेलता ही रहे, वैसे ही ये श्री कृष्ण चंद्र अपने इन सखाओं के साथ विविध क्रीड़ाओं में बाल्य लीला विहार में तन्मय हो रहे हैं। असुरों को परम गति का दान वितरण करते समय वह आवरण कहीं से किंचित संकुचित हो जाए, एक छिद्र सा निर्मित हो जाए एवं उस छिद्र के अंतराल से उनका अपरिसीम ऐश्वर्य क्षण भर के लिए झांक भले ले, अन्यथा नील सुंदर तो नीला रसपान में ही नित्य मत रहते हैं। यही विधि निज माया करी कूड़ा, रहे काल बहु समुझ न मोड़ा, बिच बिच भय प्रगट हरि कबहूँ, धनुज हने जब ते ही छिन तबहूँ, जिमि प्राकृत बालक गुण शीला, करत रहे प्रभु ब्रज नित्य लीला, बिहरत इही प्रकार बिहार, ज्यों गायन संग गवार गवार, जा कहूँ मुनि मन करत विचार, निगम अगम पावत नहीं पार, लक्ष्मी ललना ललित सुपाई, लालती ज्यों निधनि धन पाई, बड़ी बेर आवत शिव मन में, सो प्रभु यों बिरहत या वन में। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, यशोदा मैया के लाल की जय, नंद के गोपाल की जय।